यह आदमी 1 लाख रुपए लेकर यहाँ पहुंचा केवल एक रात इस लग्जरी होटल में रहने के लिए। लेकिन जैसे ही वेट्रेस ने सुना कि वह 1408 नंबर कमरे में रहना चाहता है तो उसने तुरंत पैसे वापस कर दिए और मैनेजर को बुला लिया। आदमी पूरा प्लान करके आया था। मैनेजर ने कहा, आप चाहो तो एक रात राष्ट्रपति स्वीट में रह सकते हो और आपको 50 साल पुरानी व्हिस्की भी दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद आदमी ने फिर भी कहा, चाहे जितना भी खर्च हो वह 1408 कमरे में ही रुकेगा। मैनेजर तुरंत गंभीर हो गया और चेतावनी दी कि अंदर जाने के 1 घंटे के भीतर तुम्हारी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वह एक भयानक भूतिया कमरा है। आदमी हंस पड़ा क्योंकि वह नास्तिक था और ऐसी भूतिया चीजों पर विश्वास नहीं करता था। मजबूरी में मैनेजर को फाइल निकालनी पड़ी और उसने बताया, होटल खुलने से अब तक 96 जाने जा चुकी हैं और सभी अजीब तरीके से मरे। कोई फांसी पर झूल गया तो कोई ढेर सारा पानी पीकर मर गया और यही वजह है कि इस कमरे को सालों से बंद रखा गया है। लेकिन यह सब सुनकर आदमी और खुश हो गया क्योंकि यह एक हॉरर उपन्यास लेखक था और ऐसे भूतिया कमरों में पहले भी रह चुका है। उसने कहा, अगर उसे इस कमरे में रहने से रोका गया तो वह यह खबर पूरे शहर में फैला देगा और होटल की बदनामी कर देगा। मजबूरी में मैनेजर ने उसे 1408 की चाबी थमा दी। जैक आखिरकार उस रहस्यमयी कमरे में पहुंचा। अंदर का दृश्य बिल्कुल साफ सुथरा और सामान्य था। जैक को लगा उसने इतनी रकम देकर गलती कर दी, लेकिन तभी उसकी नजर दरवाजे के कोने में पड़े काले धब्बे पर गई। जब उसने अल्ट्रा लाइट से देखा तो वह खून का धब्बा निकला। खिड़की से बाहर झांकते ही पीछे अचानक आवाज आई। पलट कर देखा तो बेड पर 2 चॉकलेट रखी थी और टिश्यू भी एकदम ठीक से रखा हुआ था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। नंबर अजीब तरीके से बदलने लगी और रेडियो में 60 मिनट की उलटी गिनती शुरू हो गई। जैक का दिल तेज धड़कने लगा। उसे मैनेजर की बात याद आई कि वह 1 घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। धीरे धीरे कमरे का तापमान बढ़ने लगा। इसने देखा तो ऐसी बंद हो गई थी। खिड़की का शीशा अपने आप हाथ पर गिर पड़ा। यह जख्म धोने के लिए नल खोला, लेकिन नल से खौलता हुआ पानी निकलने लगा। जैक ने रेडियो का प्लग खींचा, लेकिन वह बिना बिजली के भी चल रहा था। घबराकर उसने चाबी उठाई और दरवाजा खोला, लेकिन चाबी टूट गई। खिड़की से चिल्लाया, लेकिन आवाज बाहर तक नहीं पहुंच रही थी। तभी एक साया उस पर टूट पड़ा, लेकिन अगले ही पल गायब हो गया। उसने मदद के लिए सामान फेंकना चाहा, लेकिन बाहर का नजारा बदल चुका था। यह खिड़की से निकलकर दूसरे कमरे में जाने का सोचा, लेकिन सामने का कमरा अब हजारों फीट दूर दिखाई दे रहा था। मजबूरी में इसे वापस अपने कमरे में आना पड़ा। अचानक खिड़की के पीछे मोटी काली दीवार उग आई। उसने फोन निकाला, नो सिग्नल। लैपटॉप से पत्नी को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन फ्रीज हो गई। इधर का आवाज उधर नहीं जा रहा था। तभी कमरे में अचानक पानी भरने लगा और उसका लैपटॉप खराब हो गया। अब जैक समझ चुका था कि मैनेजर झूठ नहीं बोल रहा था।